बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 है जी बायोटेक्नोलॉजी, और इसका पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 37 पर जो हमारे पास टॉपिक है द राइस जीनोम, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। All the genes in a particular living things are called its genome। यानी कि जितने भी जीन होती हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, वो जीन जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या होगी, वो जीनोम होंगी। In 2005, after 7 years of research, team of scientists from 10 countries finally worked out the complete genome of the rice plant। यानी कि 2005 के अंदर 7 साल की रिसर्च के बाद 10 कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मिलकर एक जीनोम को राइस की जो प्लांट है, चावल की जो प्लांट है, ठीक है, उसके सारे जीन को डिस्कस किया, उसको कंप्लीट कर दिया। they discovered that although a rice cell have only 12 chromosome in its nucleus, they contain more than 60,000 gene। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ऑल्दो राइस का जो सेल होता है उसके अंदर 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जबकि अगर हम लोग इसकी जीन की बात करें तो उसके अंदर 60,000 जीन्स मौजूद होती हैं। दिस इज बिटवीन 2 and 3 times as many as the ह्यूमन सेल न्यूक्लियस। और ये राइस के सेल की जो जीन है, ये इंसानी अगर हम लोग देखें ना तो इंसान का ये 2 to 3 times बन जाता है, इतने ज्यादा मौजूद है। It is important to realize that at present rice provide 20% of the world's food energy। और ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि राइस जो है वो हमारी 20% हमारी एनर्जी राइस से आ रही है। As the world population grows, more and more rice will be needed if there is not to be widespread hunger and famine। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम लोग को राइस की फसल भी, चावलों की फसल ज्यादा लगानी है, क्योंकि ताकि अगर हम लोग को वो खुशहाली वगैरह से बचना है। Now that scientists have worked out the rice genome, it is hoped that they will be able to hunt for a rice gene। They will make the rice grow better and guard against pest and disease। अब जब साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कस कर ली कि राइस के जीनोम के बारे में, राइस के जीन के बारे में, जीनोम को सारा कुछ डिस्कस कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हम लोग राइस के कोई एक जीन निकालें और उसके अंदर कोई एक ऐसा अच्छा जीन इंट्रोड्यूस करवा दें जिसकी वजह से राइस जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। पेस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों का उनके ऊपर इतनी जल्दी हमला ना हो, उसके डिजीज फ्री हमारे पास फसल आए। एंड बिकॉज द जीन ऑफ राइस आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द व्हीट, बार्ले, रेस, sorghum and sugarcane, and understanding of the genome of those plants can't be too far away। अब उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि अगर हम लोग इसके जीन को एक मरतबा सही तरह से समझ लेंगे तो हमारे लिए ये जो इससे मिलते जुलते प्लांट्स जैसे लाइक व्हीट है, बार्ले है, रे है, सॉर्गम है, ये शुगर केन है, इनको भी हम लोगों को डिस्कस करना या इनके बारे में भी सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। Scientists are already working on drought-resistant varieties of rice, maize, and other cereal crop to help farmers in Africa and other part of the world that suffer a lack of rainfall। अब हमारे पास साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं? अब हमारे पास साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं कि एक ऐसी फसल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है, खुश्क साली को बर्दाश्त कर लेती है, और इसको ताकि वो जगहें जहाँ पर बारिश कम होती है वहां पर ये वाली फसलें भी हम उगा सकें, ग्रो करवा सकें। नाउ इज द टॉपिक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड food। Scientists can alter the characteristic of crop by taking gene from one plant and putting them into totally unrelated plants, something that cannot be done by traditional method plant breeding। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, किया कि क्रॉप्स के अंदर से जीन निकाल कर एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट के अंदर डाला, और वो ये डाला इस वजह से ताकि हम लोग को मोर एडवांस चीज़ें मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सके, ठीक है। और ये काम हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से, वही वो जो पुराने हमारे यहाँ वही ट्रैक्टर चलाना, ट्रैक्टर क्या वो बैलगाड़ी चलाना, और ये सारा इन चीज़ों से पुराने मेथड से नहीं हो सकता था। ये एडवांस टेक्निक थी जीन को एक रिप्लेस कर देना। With this new technology, scientists hope to grow crops that contain more food energy और vitamins और which simply taste better and stay fresh longer। अब इस तरह के ये मॉडर्न टेक्निक अपनाकर साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
हमें फूड ज़्यादा मिलेगा उनकी उस क्रॉप का, हमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मिलेगी, और हमारे पास एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, वाइटामिन उस फूड में ज़्यादा होंगे. ऑलरेडी दे हैव सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ व्हीट दैट कंटेन मोर प्रोटीन एंड विच कैन मेक बेटर ब्रेड. अब साइंटिस्ट ने ऑलरेडी, मतलब अभी तो ये राइस के ऊपर कर रहे हैं ना, अब इससे पहले व्हीट के ऊपर कर चुके, गंदम के ऊपर कर चुके थे ये वाला मतलब जीन एक्सचेंज वाला काम. और रिजल्ट में क्या आया, हमारे पास व्हीट के अंदर हमारे पास मोर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन आई और ब्रेड बड़ी अच्छी बनती थी. इन अदर टेस्ट साइंटिस्ट हैव एडेड अ जीन व्हिच मेक विटामिन ए इन अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन एशिया. इसी तरह से उन्होंने साइंटिस्ट ने राइस की क्रॉप के अंदर एक ऐसी जीन इंट्रोड्यूस की जिससे राइस के अंदर विटामिन ए की अमाउंट ज़्यादा होगी. ठीक है, दे शुड हेल्प लोकल पीपल हु सफरिंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द विटामिन इन देयर डाइट. और ये वाली राइस, जो विटामिन ए की जो इन लोगों ने राइस इन्वेंट की, इससे इनको फ़ायदा क्या हुआ कि ये वो लोग जिनको आई साइट का इशू होता है, जिनको ब्लाइंडनेस का इशूज़ होते हैं, वो ये चावल खाएं तो उनके अंदर के विटामिन की कमी ख़त्म होगी. ठीक हो गया. इन अदर एरियाज ऑफ द रिसर्च साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन राइपनिंग ऑफ द टोमेटो. इसी तरह से अगर आपने अपने घरों में देखा हो तो टमाटर को अगर हम लोग ज़्यादा देर बाहर रखें ना तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है. अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को भी कंट्रोल किया, एक ऐसी जीन टोमेटो के प्लांट के अंदर इन्वेंट की कि जो उसका फ्रूट आएगा वो जल्दी उसके अंदर गलने सड़ने का प्रोसेस जल्दी नहीं होगा. राइपनिंग कहते हैं गलना सड़ना. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी ऑल्टर्ड द जीन दैट कॉज ओवर राइप फ्रूट टू रिंकल एंड गो सॉफ्ट. ठीक है, उन्होंने वो जीन ही चेंज कर दी जो कि राइपनिंग का काम कर रही थी, जो कि गलना सड़ने का काम करवा रही थी, जल्दी जल्दी प्लांट फ्रूट को नरम करवा रही थी, टोमेटो को नरम करवा कर रही थी. नरम होना शुरू हो जाता है, वो फिर गलना सड़ना शुरू हो जाता है. वो जीन एक्सचेंज कर दी. दे मॉडिफाइड फ्रूट स्टे फ्रेम फ्रेश एंड एपिस्टिंग एंड फॉर मच लॉन्गर देन ऑर्डिनरी टोमेटोज. उन्होंने अब क्या किया कि उनके जो टोमेटोज हैं वो ज़्यादा देर तक ऐसे ही फ्रेश रहना शुरू हो गए. होपफुली दिस एंड सिमिलर स्टडीज विल हेल्प रिड्यूस द फूड वेस्ट. और इस तरह से उनको ये होप थी कि इससे ना खुराक ज़्यादा कम हो जाएगा. Researchers are also working to develop potatoes which absorb less oil when they are fried. अब रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, अब वो लोग ऐसे पोटैटो को इन्वेंट कर रहे हैं जिससे ऑयल की कंजप्शन कम हो. ठीक है, हम लोग ऑयल ज़्यादा लेते हैं ना, टोमेटोज कह रही हूँ, पोटैटोज ऑयल ज़्यादा लेते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ कुछ ऐसे टेक्निक्स इन्वेंट कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे पास पोटैटो हमारे पास लेस ऑयल कंजप्शन करेगा. दिस विल मेक पोटैटो क्रिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज हेल्दियर टू ईट. इसके ज़रिए हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं वो हेल्दी बन जाएगा हमारे लिए. हेल्दियर एनिमल. अब हेल्दियर एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट एनिमल अगेंस्ट डिजीज. इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ना तो सिर्फ यूँ कहते हैं कि प्लांट्स के ऊपर ये काम किया कि जीन एक्सचेंज, बल्कि एनिमल्स के ऊपर भी होता रहा है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर हम लोग ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जो कि उनको डिजीज से बचा सकती है. वन ऑफ द सक्सेसफुल वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट पोल्ट्री फ्रॉम द वायरस डिजीज कॉल्ड न्यूकैसल डिजीज. अब पोल्ट्री फार्म के अंदर, ये जो मुर्गियों का फार्म होता है, इसके अंदर ना बहुत जल्दी एक डिजीज लग जाती है जिसका नाम है न्यूकैसल डिजीज. अब हम लोगों ने क्या किया, अपनी मुर्गियों को हम लोगों ने वैक्सीनेशन कर दी, तो वो उनको इतनी जल्दी डिजीज नहीं लगती. Biotechnology have also discovered a fungus living in the soil which can use to kill parasitic worm living inside animal. अब वो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा फंगस सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारे जो एनिमल्स के अंदर जो वर्म्स वगैरह मौजूद होते हैं उनको किल करता है. Later it was found that this same fungus could be used to kill blood-sucking ticks लिविंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल बॉडीज. इसी तरह से कुछ टाइम बाद ये भी डिस्कवर हो गया कि ये जो फंगस है, ये साथ ही साथ ये जो हमारे जो चीज़ें होती हैं जो हमारे स्किन के ऊपर आके हमारा खून चूस रही होती हैं, जैसे जस्ट लाइक लाइज हैं, जुएँ हैं, ठीक है, ये इनको भी मारने के लिए काम आता है. बायोटेक्नोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट की तरफ बात कर लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द वे इन विच सर्टन बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल मटीरियल इन द सॉइल प्रोड्यूसिंग ह्यूमस. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पता है कि वो डिकेइंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल का गलना सड़ना, और उसके जरिए हमारे पास वो हमारे मिट्टी के अंदर घुल मिल जाते हैं, वो एज अ रिजल्ट ह्यूमस पैदा हो जाता है. ठीक है, यूज इन मेड ऑफ दिस डिकम्पोजर्स इन प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट एंड ऑल्सो एट अ सिवेज वर्क. और ये हमारे पास फिर आगे कंपोस्ट के तौर पर भी यूज हो जाते हैं. मीथेन कैन बी अ वैल्यूएबल फ्यूल एंड नेचुरल गैस इज लार्जली मीथेन. अब वो कह रहे हैं हमारे पास मीथेन जो होती है ना, वो हमारे पास बहुत अच्छा फ्यूल है,
और नेचुरल गैस के अंदर मीथेन ही मौजूद होती है। मीथेन इज प्रोड्यूस इन सम वार्म कंट्रीज सच एज इजिप्ट वेयर डिके कैन अकर क्विकली। अब मीथेन जो होती है, ये हमारे पास जो बड़े गर्म गर्म कंट्रीज हैं जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे लाइक इजिप्शियन कंट्रीज हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मीथेन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे गलने सड़ने का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है। प्लांट रिमेन्स, ह्यूमन सीवेज, एनिमल वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड एंड द वेस्ट मटेरियल आर सीन द लार्ज कंटेनर नोन एज बायोडाइजेस्टर। अब ये जो प्लांट हैं या एनिमल का वेस्ट है या इस तरह की जितनी भी गली सड़ी चीज़ें हैं, ये सारी एक कंटेनर के अंदर डाली जाती हैं और उसको सील कर दिया जाता है, और उस कंटेनर को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको बायोडाइजेस्टर कह देते हैं। एज द वेस्ट मटेरियल डिके, जैसे जैसे वो जो मटेरियल है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई द मीथेन दे प्रोड्यूस इज ट्रैप्ड ऑफ फॉर यूज ऑफ द एज अ फ्यूल। और ये गलने सड़ने का प्रोसेस हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे प्रोसेस होता जाता है, मीथेन जो होती है वो हम लोग स्टोर करते जाते हैं एज अ फ्यूल के पर्पज के ऊपर। द रोटरी मटेरियल कैन लेटर बी यूज एज अ फर्टिलाइजर, और वो जो गला सड़ा मटेरियल होता है वो फिर हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। A rapid developing area of biotechnology is used in microbes to break down polluting substance in the environment, particularly in the soil। इसी तरह से ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये जो माइक्रोब्स हैं जो कि गलने सड़ने के डिकम्पोजिशन का प्रोसेस के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी रिलीज कर दिए जाते हैं, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे पास जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हमारे पास खत्म हो जाए। द लैंड ऑन विच ओल्ड फैक्ट्रीज, गैस works and power station have stood often certain microbes that can destroy chemical that would kill most other living things। अब इसी तरह से हमारे पास जो फैक्ट्रीज वाले हैं ये भी वो माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ताकि ये जो लोगों के जो फैक्ट्रीज वगैरह से हार्मफुल चीज़ें निकल रही होती हैं उनको ख़त्म कर दे, ताकि कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इससे उस हार्मफुल वेस्ट से नुकसान ना हो। The growth of these microbes can often be increased by adding suitable food to the soil or by pumping air into it। और ये माइक्रोब्स की तादाद हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम लोग उनको सुटेबल जो उनको फूड चाहिए होता है वो हम लोग उनको उनकी खुराक देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।